न जाने कितनी बार दिखाया और दिखाता ही रहता हूँ, और आज के बाद मध्य प्रदेश के दौरे पर भी जाऊंगा। लेकिन आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव का माहौल क्या है लेकर हाजिर हुआ हूँ। वजह यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 1 लाख से ज़्यादा वोटर है और 24 कैंडिडेट्स यहाँ पर खड़े हुए हैं चुनाव में। 4 जो छात्र संगठन है, ABVP, NSUI, SFI और आइसा, 2 वामपंथी संगठन है और एक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा ABVP और कांग्रेस से जुड़ा NSUI। तो महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद देश भर में अगर देखा जाए तो ये पहला चुनाव हो रहा है और 1 लाख पढ़े लिखे बच्चे वोटिंग कर रहे हैं। मैंने सोचा आप विधानसभा लोकसभा का माहौल तो देखते हैं, आज देश के युवाओं के साथ छात्र छात्राओं के साथ माहौल क्या है जानने की कोशिश करता हूं। तो जो जहां जैसे यहाँ पर लॉ फैकल्टी है और उसके सामने देखिए भीड़ खूब लगी हुई है, बच्चे यहाँ पर हैं, तो यहीं से मैं शुरू करता हूँ। पहली छात्राओं से ही शुरू करता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? संजना। आप लॉ? जी, CLC की 2nd ईयर की स्टूडेंट हूँ। 5 ईयर लॉ है या 3 ईयर? 3 ईयर लॉ है सर इधर। तो इसका तो एंट्रेंस बड़ा तगड़ा होता है। हाँ, इसका एंट्रेंस होता है। CUET कराया इस बार, पिछली बार NTA ने कराया था। चलो कोई बात नहीं। तो क्या आप वकील बनना चाहते हो? जी बिल्कुल, वकील बनना चाहती हूँ। किस तरह की? अभी वो तो डिसाइड करेंगे, वकील किसी तरीके का नहीं होता, वो तो जो उसकी प्रैक्टिस हो अरे क्रिमिनल का, सिविल का, वही तो मैं कह रही हूँ। वो तो बाद में। तुम्हारा आइडियल एडवोकेट कौन है? किसके जैसा लॉयर बनना चाहते हो? अरे मेरे को बोल लेने दे। इंदिरा जयसिंह। इंदिरा जयसिंह। किस वजह से? मतलब वो जो विमेन इश्यूज को लेके और जिस तरीके से वो आर्ग्यू करती हैं, जिस तरीके की उनकी अंडरस्टैंडिंग है, तो इंदिरा जयसिंह। चलो बहुत हमारी शुभकामनाएं, तुम उनसे भी बड़ी वकील बनो। अच्छा, दूसरा ये इलेक्शन का माहौल क्या है? इलेक्शन का माहौल तो काफ़ी मतलब क्लोज फाइट है। ABVP की प्रेसिडेंट की हितेश गुलिया और तुषार डेडा में काफ़ी क्लोज है। NSUI और ABVP? हाँ जी। अच्छा, मैं दर्शकों को ये बता दूं कि 4 साल के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब से पढ़ रही हो पहली बार हो रहा है चुनाव? हाँ जी। हाँ, तो 4 साल के बाद हो रहा है। कोविड की वजह से बीच में 2 साल नहीं हुआ, फिर कहते हैं कि 19 के बाद नहीं हुआ, और कहते हैं कि एक बार इसलिए नहीं हुआ शायद वोटर लिस्ट अपडेट नहीं क्या, तो 3 बार चुनाव नहीं हुआ, 4थी बार हो रहा है। और ABVP और NSUI के बीच में टक्कर है। अच्छा, एक बात बताओ, एक जमाना था जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU में ये वामपंथी छात्र संगठन आइसा, SFI, इनका बड़ा जोर था। अब तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो कभी था ही नहीं, क्योंकि मेरी अंडरग्रेड भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही थी, तो आइसा और लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का ज़्यादा यहाँ पे चलता नहीं है। यहाँ पे NSUI और ABVP की मेन स्ट्रीम टक्कर रहती है हमेशा। हाँ, JNU की तरफ है उनका। हाँ, उधर JNU की तरफ उनका ज़्यादा है, इधर DU में इतना नहीं है। एक आप ये बात बताओ कि ये विमेन रिजर्वेशन जो अभी पास हुआ है पार्लियामेंट से, इसका भी कुछ इलेक्शंस में या आप लोगों के दिमाग में कोई बात है? नहीं, ये तो स्टूडेंट इलेक्शंस हैं, तो अभी ना तो ये मुद्दा बना है इलेक्शंस के लिए, ना ज़्यादा बात हुई है। इलेक्शन की जो भी डिबेट्स हुई हैं, इस मुद्दे पे तो ज़्यादा बात हुई नहीं है। तो आपका वोट का देने का, अपनी पसंद का पैमाना क्या है? कैंडिडेट, ऑर्गेनाइजेशन? कैंडिडेट। तो मैंने तो, अगर मैं नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं है आपने वोट किसको दिया। नहीं, मैं, आप ये पूछ रहे हो ना कि आप, मतलब मैंने किस बेसिस पे वोट दिए है। तो मैंने ये है कि मतलब मेरा जिस फ्रेंड हो रहा था, मैंने इस वजह से दिया है बस। तुम्हारा फ्रेंड ही लड़ रहा था चुनाव? हाँ, इसीलिए बैठी भी हो क्या ज्यादा वोट डलवाने के लिए? CLC की बात कर रही है। CLC कॉलेज और डूसू के इलेक्शन साथ में होते हैं ना, तो जो CLC के इलेक्शंस हैं वो मैं समझ गया कि कई कॉलेज के भी आज ही इलेक्शन है, डूसू के भी साथ साथ। हाँ, तो हमारा CLC में मतलब हमारे फ्रेंड कंटेस्ट कर रहा था, तो उसके लिए। तो मतलब आपके दिमाग में ज़्यादा कैंडिडेट्स का मामला है, ऑर्गेनाइजेशंस का नहीं, कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या उनकी आइडियोलॉजी क्या, ये इम्पोर्टेंट नहीं? वोट इन सपोर्ट तुषार डेडा। प्रचारी करने लगे। That's it. नहीं, हम सिर्फ तुषार डेडा के सपोर्ट में बैठे हैं। तुषार डेडा मतलब ABVP? Yes, बैलेट नंबर 8 ABVP। कैंडिडेट अच्छा इसलिए या ABVP का है? लाइक उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, लाइक फ्रॉम पास्ट 8 years ही स्ट्रगलिंग, सो दैट 8 साल से चुनावी लड़ रहा, पढ़ क्या रहा? ही इज मतलब ही इज लाइक स्ट्रगलिंग इन दिस, इन ABVP ही इज स्ट्रगलिंग अ लॉट, सो दैट्स द थिंग, ही डिजर्व्स इट। अच्छा, बाकी मेरे मामा डेढ़ा है, तुषार डेढ़ा है, तो भाई मामा फूफी वाला फैक्टर आ जाता है और कुछ ये कास्ट का भी आ जाता है क्या?
somehow. अरे You यार can. दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे भी डेढ़ा देख के, टाइटल देख के कास्टिज्म पे वोट करते हैं क्या? नहीं, थोड़ा सा आ जाता है, अब क्या करें, थोड़ा सा बायसनेस आ जाता है, थोड़ा सा देश की biasness आ राजनीति जाता में ही जब जातिवाद है तो ये तो छात्र है, तो इसमें तो थोड़ा तो गुरु बिहार से हो ना? नहीं, हम बिहार से नहीं, हम यहीं से हैं, हरियाणा से हैं। बोल तो बिहार की तरह देश की। नहीं देखो, हम देश को जगह जगह से नहीं बांटते, हम पूरे भारत को भारत की तरह ही समझते हैं, तो भाषा किसी भी तरीके की हो। कोई बात नहीं। राजनीति तुमको लगता है कि पूरी राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती है? राजनीति अगर आज का समय ले तो ज़्यादातर जात के ही आसपास घूमती है राजनीति। अभी देखो विमेन रिजर्वेशन में ओबीसी का 33% पास हुआ लोकसभा में। हाँ ये, लेकिन लोग कह रहे हैं अब इसमें ओबीसी के लिए अलग रिजर्व करो। भाई देखो, वो तो जो सरकार करेगी वो देश के हित के हिसाब से ही करेगी, जो सेंटर में बैठी है, तो उसके हिसाब से हम अभी क्या कह सकते हैं। और आप क्या विमेन रिजर्वेशन पे आपकी कोई राय? मेरे को लगता है कि कभी भी जब भी रेस होती है तो जो जिसको पहले स्टार्ट मिली होती है उसको लंबा दौड़ना होता है ना, रेस में भी जो मार्कर्स होते हैं, तो बिकॉज सोशली विमेन बैकवर्ड रही हैं तो उनको उस स्टेज पे इक्वल लाने के लिए विद 50% अदर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया तो ज़रूरी है। हाँ जी, आपका भी कुछ विचार है? हाँ जी, विचार है हमारा भी, ABVP सपोर्ट है हमारी। किस वजह से? बस भाई है अपना तुषार डेडा। तुम्हारा क्या नाम है? किशन भाटी। तो आप किस क्लास में हो यहाँ? क्या ड्यू में LLB फर्स्ट ईयर। अच्छा, अभी आए हो? हाँ जी। ABVP से ज़्यादा लेना देना नहीं है तुमको, कैंडिडेट से लेना देना? ना जी, ABVP से भी लेना देना, कैंडिडेट से भी। सेंटर में जो पार्टी रहेगी बात उसी की सुनी जाएंगी, ये भी पहले से होता है और आगे भी होएगा। अच्छा। हाँ, NSUI का अगर कोई बन भी जाता है तो क्या कर लेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ABVP का बनेगा, उसे सेंटर में अगर कोई बात रखेगा भी तो उसकी बात सुनी जाएगी। ये भी तो सोचना चाहिए हमको, एक सिंसियर बच्चे हैं हम, कोई छोटे बच्चे तो हैं नहीं, हम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के बच्चे हैं। अरे यहाँ भी डबल इंजन होनी चाहिए। डबल इंजन होना चाहिए जी, जभी तो सारे काम चलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जिसकी सेंटर में सरकार आ जाए उसके अलग वाले। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप जितने भी स्टेटस सब में उठा के देख लो, जिसमें अदर मतलब डबल इंजन की सरकार नहीं है उनमें देख लो, और जिनमें डबल इंजन की सरकार है उन स्टेट को देख लो, तरक्की किसमें ज़्यादा हो रही है आपको अपने आप पता चल जाएगा, साफ अंतर दिखाई दे जाएगा। अच्छा, तो उस हिसाब से तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों की तो ग्रोथ बहुत तेज दिखाई देती है, तमिलनाडु की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, वहाँ तो नहीं डबल इंजन है। वहाँ पे दिखाया जाता है, शायद नहीं हो रहा हो, प्रचार प्रसार की राजनीति। आपके पक्ष का हो तो आंकड़ा सही है और दूसरे के पक्ष का हो तो आंकड़ा गलत है। प्रचार प्रसार की राजनीति भी तो होती है, कुछ लोग करते हैं। देश में सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किस पार्टी का है? आम आदमी पार्टी का है। दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे बीजेपी क्यों मान ले भाई, बीजेपी तो काम कर रही है, काम करवा रही है बीजेपी तो। प्रचार में सबसे नीचे है? प्रचार में सबसे नीचे है जी, अगर प्रचार करें। किसका? ABVP का क्या फुल फॉर्म है ये बताओ? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। कब से जुड़े हो? किसमें? अभी से जुड़े हैं, यही अपने दोस्त की वजह से? कॉलेज में ही अभी आए हैं ना, पहले से। आपका भी कुछ है? नहीं, ये हमारे भाई, हमारा तो व्यक्तिगत रिलेशन है, पार्टी से कोई रिलेशन नहीं है। व्यक्तिगत रिलेशन है, पार्टी से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, स्टूडेंट और जो इलेक्शन होता है उसमें तो ज़्यादातर पर्सनल बॉन्डिंग के हिसाब से, कहाँ आइडियोलॉजी और कहाँ ऑर्गेनाइजेशन। आइडियोलॉजी भी है, लेकिन उससे पहले पर जो हमारे रिलेशन है उसको प्रेफरेंस देते हैं। चलो ठीक है, आपने बात की, बहुत शुक्रिया। जरा मैं दूसरी तरफ कुछ और छात्रों से बात करता हूँ।